हर रोज ऑफिस जाना, बिल्स पे करना, बच्चों की फीस देना, मिडिल क्लास लोग इसी नेवर एंडिंग साइकिल में फंसा रह जाता है और फिर इसकी वजह से हमारे पास कुछ बचता नहीं है। इस न्यू बजट में भी हमारी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है और ये हमारे फैमिलीज को अंदर से खोखला कर रहा है। हमारे देश में हर साल बजट का अनाउंसमेंट होता है और हर साल हम मिडिल क्लास लोगों को अश्योरेंस दिया जाता है कि इस बार हमारे लिए कुछ तो होगा। मेरा तो मत है, लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूँ। टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। लेकिन यह बजट हर बार की तरह हमारे एक्सपेक्टेशंस से कुछ ज्यादा ही दूर है। आपको याद है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको लगता है अब अच्छे दिन आ गए हैं? देखो इन न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स को कितना खुश लग रहे हैं बजट के अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग के लिए तो कुछ भी नहीं बदला, बल्कि और प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। और इस बार जीएसटी भी बढ़ा दिया गया है। अरे इससे अच्छा तो हमारे पॉकेट से पैसे निकाल लो, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो बस टॉलरेट कर सकते हैं। पर इस जीएसटी के चक्कर में हमारे ग्रोसरी और डेली यूज आइटम्स के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, जिससे हम जैसे लोगों के लिए सेविंग करना और अच्छी लाइफ जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। इस बजट में डायरेक्ट टैक्स के थ्रू 6,08,000 करोड़ और एक्साइज ड्यूटी के थ्रू 30,000 करोड़ कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इस टैक्स मनी के ज्यादा से ज्यादा कौन बेनिफिट लेते हैं? वह है हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे रिच बिजनेसमैन। इस बजट में गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया है। हमारे लिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में डबल बर्डन हो गया है। क्या आपको पता है कि हम पेट्रोल और डीजल में अप्रॉक्स 50% टैक्स पे करते हैं? अगर हम पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइसेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स विल आल्सो इंक्रीज। और क्या हमारे सैलरीज बजट के हिसाब से इंक्रीज होंगे? नहीं ना। इस बजट के थ्रू हमारे खर्चे बढ़ेंगे और हमारी सैलरी सेम रहेगी। इस बजट में एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए काफी कम मनी एलोकेट किया गया है। मिडिल क्लास लोगों के लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस कितने ज्यादा हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया? ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि आप लोगों को ये पता चल सके कि वोटिंग से पहले पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कुछ करने का फेक प्रॉमिसेस करते हैं और हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हमारे देश का बजट आज तक हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था और 2024 की बजट प्लान भी हमारे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है। Soy smoke,